सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक बट काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, सो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक Django एंड Django REST फ्रेमवर्क। जब हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है दैट इज़ कॉल्ड एज Django, देन हमें Django REST फ्रेमवर्क क्यों सीखना पड़ता है एंड व्हाट्स द मेन रीज़न क्यों हम लोग Django के अंदर ही APIs नहीं बना पाते हैं एंड APIs क्या होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में अंदर। सो पहले तो ये समझो Django जो है वो आपका एक वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्या है? एक वेब फ्रेमवर्क है। वेब फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि ये जो आपका सर्वर होने वाला है, आपका जो Django का सर्वर होने वाला है, यही आपका UI भी रिटर्न करेगा एंड यही आपका लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करेगा एंड यही आपका डेटाबेस का सारी चीज़ें करेगा। मतलब ये जो सारा काम होता है ये कंप्लीट एक वेब फ्रेमवर्क है। मतलब इस Django के अंदर आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो ना .html फाइल, रिटर्न रेंडर HTML करके, एंड उसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट के जरिए डेटा पास करते हो। तो वो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे काम करता है एंड Django एक फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि भाई चलो ठीक है, वेब फ्रेमवर्क है। तो Django REST फ्रेमवर्क क्या है? Django REST फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है स्पेसिफिक रिलेटेड टू बैकएंड फ्रेमवर्क एंड ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ API के एंड पॉइंट को रिटर्न करना, मतलब लॉजिक्स को हैंडल करना एंड API को रिटर्न करना। मतलब ये UI का पार्ट नहीं हैंडल करता। UI के पार्ट के लिए हम लोग दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वी यूज़ रिएक्ट, व्यू या फिर एंगुलर या फिर कोई भी ऐसी कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, उससे हम लोग UI को जनरेट करवाते हैं, नॉट विद दिस Django। एंड इस वाले Django के अंदर हम लोग UI को रिटर्न करवाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या एग्जैक्टली होता है एक वेब फ्रेमवर्क और एक नॉर्मल API फ्रेमवर्क के अंदर। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमें ये यूज़ करना पड़ता है, क्यों हम लोग Django से ही APIs को नहीं रिटर्न करवा पाते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि क्यों हमें Django REST फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो देखो क्या होता था पहले, क्या हुआ, हमने एक Django की वेबसाइट बनाई। ठीक है, ओके, सो ये वेबसाइट बनाई एंड जैसे ही हमने ये वेबसाइट बनाई, हमने इतनी कमाल की वेबसाइट बनाई या फिर इतना कमाल का एप्लीकेशन बनाया कि इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए, बहुत सारे क्लाइंट आ गए एंड इस वाली वेबसाइट को यूज़ करने के लिए स्टार्ट करने लगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे भाई कस्टमर बेस हमारा बढ़ा तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐप लॉन्च करते हैं। ठीक है, एक ऐप लॉन्च करते हैं। सो ऐप से होगा क्या कि सारे जो कस्टमर होंगे वो हमारे ऐप को यूज़ करेंगे एंड जो डेस्कटॉप वाले कस्टमर होंगे वो चाहे तो वेबसाइट यूज़ करें या कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल वाले को हम ऐप पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो सबको मज़ा ही सबको लगा। अब मोबाइल के अंदर आप रिटर्न रेंडर HTML तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मोबाइल में क्या चीज़ें होती है, मोबाइल में डिफरेंट चीज़ें काम होती हैं। मोबाइल में अगर आप एंड्रॉयड वो है तो आपको जावा के अंदर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, आपको कॉटलिन के अंदर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे डायरेक्टली HTML टेम्पलेट को रिटर्न नहीं करवा पाते हो। तो अब हमें एक चीज़ चाहिए थी कि जिससे हम लोग अपने Django के सर्वर को रिटर्न करवा पाए एंड उन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बन पाए। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे एक API का कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज REST API। ओके, REST API का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड इसमें होता क्या है, जो डेटा है वो आपका API के फॉर्म में आता है, यू कैन से JSON के फॉर्मेट में आता है। JSON का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें की वैल्यू पेयर में वैल्यूज होती है, की और वैल्यू के अंदर की और वैल्यू होता है। जस्ट लाइक आपने पाइथन के अंदर डिक्शनरी देखी होगी, उस तरीके से होगी। जैसे स्टूडेंट का है तो यहाँ पे स्टूडेंट का हो गया, उसके बाद में इसके अंदर आप लिस्ट भेज सकते हो, जो भी चाहे चीज़ भेज सकते हो। तो वो काइंड ऑफ यू कैन से पाइथन के अंदर आपने डिक्शनरी देखी होगी, सेम वैसे ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब भाई आपको ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने हमें API बनानी पड़ेगी, नॉर्मल HTML वाला काम नहीं करेगा। तो हम API तो Django के अंदर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो Django के अंदर भी APIs बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट हम REST फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं, ये अब हमें सीखना पड़ेगा कि REST फ्रेमवर्क हम लोग आखिर में यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो REST फ्रेमवर्क हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, अभी आपको दिखाता भी हूँ एंड ये भी बताऊँगा कि आप कैसे REST फ्रेमवर्क को सीख सकते हो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टॉप नॉच। ओके, सो वाई एग्जैक्टली वी डूज DRF का फुल फॉर्म होता है Django REST फ्रेमवर्क। हम लोग इसको यूज़ ही क्यों करते हैं? सो DRF हम लोग ये यूज़ करते हैं, देखो Django आपको पता होगा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बैटरीज क्या होती है, इंक्लूडेड आती हैं। बैटरीज इंक्लूडेड फ्रेमवर्क है एंड हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। एक REST API बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको डेटा को क्योंकि Django के अंदर जब आप डेटा गेट करते हो तो वो क्वेरी सेट में आता है। इस क्वेरी सेट को आपको प्रॉपर JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक
चीज़ चाहिए, ठीक है। एंड आपको ऑथेंटिकेशन के लिए चीज़ चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो आपका नॉर्मल यूज़ करते हो वो वाला वो नहीं काम करेगा। यहाँ पे अलग अलग ऑथेंटिकेशन होते हैं, यहाँ पे एक टोकन ऑथेंटिकेशन होता है, यहाँ पे एक JWT होता है। उसके बाद में यहाँ पे पैजिनेशन का आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग गलत तो कोई दिक्कत नहीं, पैजिनेशन का सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पे आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए, लाइक जस्ट इन केस आप समझो, यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन हो गया और सीरियलाइज़र हो गया, मतलब जो क्वेरी सेट को जेसन में कन्वर्ट करना है। एंड ऐसी बहुत सारे हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो जांगो के अंदर होते ही, क्योंकि जांगो के डेवलपर्स थे, उन्होंने इसको कभी एज अ बैक एंड फ्रेमवर्क या यू कैन से रेस्ट एपीआई के इससे बनाई नहीं, इसको हमेशा बनाया गया एज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क जो कि सारा काम करेगा। तो भाई अब क्या हुआ कि कुछ डेवलपर्स ने सोचा कि जांगो तो इतना बढ़िया फ्रेमवर्क है, इसका ही हम लोग DRF बना देते हैं, एंड इसके अंदर जो चीज़ें आपको एक API के अंदर चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर बिल्ड कर देंगे। मतलब DRF आपसे ये कहता है कि आपकी बेसिक CRUD फंक्शनैलिटी को आप ध्यान मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर फंक्शनैलिटी जो है कि आपका लॉजिकल जो पार्ट है उस पर हैंडल करो। तो ये चीज़ वो बोलता है। अब आपको इसके अंदर CRUD ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाना है जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, तो आपको इसके अंदर एक चीज़ मिलती है दैट इज कॉल्ड एज मॉडल व्यू सेट। आपको 3 लाइन में आपका पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास लिखोगे, मॉडल व्यू सेट को पास करोगे, सीरियलाइजर लिखोगे, मॉडल लिखोगे, काम खत्म। 3 लाइन के अंदर आपका कंप्लीट CRUD ऑपरेशन बन जाता है जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। उसके बाद में आपको अगर ऑथेंटिकेशन चाहिए, टोकन ऑथेंटिकेशन इसके अंदर बिल्ट इन आता है। ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं जो कि आपको एक API को बनाने के लिए चाहिए होती है, वो ऑलरेडी जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। इस वजह से हम लोग जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम जांगो में ही बनाते हैं APIs। अगर हमें ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हमें चाहिए होती हैं, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ अगर नहीं मिलती तो हम डेफिनेटली जांगो पे ही बनाते और कस्टमाइज खुद का लॉजिक लिखते हैं। बट जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो फ्रेमवर्क है वो हमें सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्या क्या चीज़ें जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे DRF सीखने के लिए या फिर जांगो को सीखने के लिए, तो उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स दैट यू कैन चेक इट आउट। इसमें आपको बिकम 2% ऑफ द जांगो डेवलपर बना रहे हैं। फर्स्ट कोर्स है जिसके अंदर हम लोग काफका RabbitMQ सीख रहे हैं। दिस इज ऑफ 300 रुपीज़, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स इज फुल स्टैक जॉब रेडी कोर्स। इसके अंदर हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, जांगो सिखा रहे हैं, जांगो के अंदर ORM क्या होता है, RabbitMQ सिखा रहे हैं, डॉकर सिखा रहे हैं, एडमिन क्या होता है, मिडिलवेयर, ऑथेंटिकेशन, एडवांस जांगो स्क्रिप्ट, वेब स्क्रैपर बनवा रहे हैं, इलास्टिक सर्च आपको सिखा रहे हैं, सेलेरी सिखा रहे हैं, काफका सिखा रहे हैं, डॉकराइजिंग कैसे आप जांगो की एप्लीकेशन को बना सकते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वेब सॉकेट सिखा रहे हैं। उसके बाद में लोड टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हो जांगो के ऊपर, एंड उसके बाद में आपको जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की भी कई सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं। एंड अभी इस कोर्स का जो प्राइस है वो 2600 रुपीज़ है, क्योंकि अभी इसके अंदर DRF की वीडियोज़ अभी आ रही है। बट एज सुन एज आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियोज़, एंड जैसे ये वीडियो बन जाएगा तो कोर्स का प्राइस तुरंत ही हाइक हो जाएगा। सो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको अर्ली डिस्काउंट चाहिए तो आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। तब तक आप यहाँ पे पाइथन जांगो की वीडियोस देख सकते हो, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम, सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जाकर के इसको जाकर के एनरोल कर सकते हो। एंड वीडियो के आगे पार्ट में चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको DRF को हम लोग कैसे आगे कवर करते हैं उस चीज़ को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो चलते हैं, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को सर्च करते हैं। जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे आप जाओगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको DRF के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप जैसे ही API गाइड में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें DRF ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्यू सेट्स, जिसकी मैंने आपको बात करी थी। उसके बाद में यहाँ पे आपको सीरियलाइजर्स मिल जाते हैं। इफ वी गो डाउन, यहाँ पे मॉडल सीरियलाइजर हो गया कि आपका जो क्वेरी सेट का डेटा है उसको तुरंत ही JSON में कन्वर्ट करने का, और JSON को तुरंत ही डेटाबेस में डालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन हो गया, परमिशंस हो गई, और कैशिंग हो गया, थ्रॉटलिंग हो गया, पार्सर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फॉर दिस रीज़न वी यूज़ यूजुअली जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, एंड अदरवाइज अगर हमें ये सारी चीज़ें जांगो के अंदर मिलती, नॉर्मल जांगो के अंदर, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड आपको इस कोर्स में अगर आपको इनरोल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द अर्ली डिस्काउंट, अदरवाइज ये प्राइस इसका हाइक हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हो, जिसमें आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।